जय हिंद। आप सभी कैसे हो दोस्तों? आप सभी उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा होंगे। दोस्तों आज देखिए आप लोग के लिए स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब उस तरह नहीं बताएंगे। स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट को पावर 2 के माध्यम से आप सभी को इस प्रकार बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन आप सभी को दिमाग बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं, देखिए कितना को होता है कि वर्ग जो है ना याद नहीं रहता है, कितना को होता है कि वर्गमूल भी याद नहीं रहता है। तो उसको को याद रखने के लिए हमने पावर 2 का इस्तेमाल करके आप सभी के माध्यम में कैसे निकाले जाते हैं पावर 2 के माध्यम से। तो अब देखिए, अब वर्ग हम शुरू में लिख दिया वर्ग संख्या, इसको याद कैसे रखिएगा ये समझिए। तो वर्ग संख्या जो है इसको याद रखिएगा, वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या में याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे पावर 2। ठीक, पावर 2 कहेंगे क्योंकि मान लीजिए वर्ग आप लोग पढ़ेंगे इससे पहले कि किसी भी टीचर के पास, तो आप पढ़ेंगे किसी भी संख्या को 2 बार गुना किया जाता है तो जो प्राप्त होता है वही वर्ग होता है। जैसे मान लीजिए 2 गुना 2 लिखे तो हमको जो 4 प्राप्त हुआ यही वर्ग हो गया। क्या? तो इसके माध्यम से हमको प्राप्त हुआ ना, तो ये वर्ग हो गया। लेकिन आप और दूसरा मेथड, किसी के पावर पर 2 मतलब घात रहता है तो 2 घात जो रहता है वे भी वर्ग हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2, तो 2 गुना 2 इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर 4। तो आप समझ गए कि नहीं? तो ये आपको निकल के आ गए वर्ग। इस माध्यम से आप लोग वर्ग का परिभाषा और वर्ग निकालते होंगे। लेकिन आज इस प्रकार याद नहीं रखना है, आपको वर्ग को याद रखना है पावर 2, वर्ग को पावर 2। अब समझते हैं पावर 2 क्या होता है। किसी भी संख्या के ऊपर किसी भी संख्या ले लीजिए, चाहे मान लीजिए 2 छोड़ के और 3 ही ले लीजिए। 3 में देखिए 3 के पावर जब हम 2, क्योंकि पावर 2 की बात हो रही है तो पावर 2, तो 2 दे दिए। तो हम इसको क्या किए, 2 जो लगा दिए, इसके ऊपर जो 2 लगाए हैं तो ये हो जाएगा पावर 2। तो पावर 2 जब भी लिखेंगे तो 3 गुना 3, क्योंकि ये जो इस संख्या को दर्शाता है, कहता है कि आप जो है ना 2 बार जो है ना लिखिए हमको। ठीक है, कहता है 2 बार लिखिए तभी हम इक्वल हैंगे। तो हम देखिए 2 बार इसको लिखे इस संख्या को 3 को, तो इक्वल कितना हो जाएगा इसका 9। तो ये जो 9 आंसर आएगा तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। क्या? वर्ग। या इसको आपको देखिए वर्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका ट्रिक भी कि इसको हम पावर 2 भी कर सकते हैं। ठीक, पावर 2। ठीक, तो आप समझ गए कि नहीं पावर 2 इसके। और भी हम कई संख्या ले सकते हैं, आप चाहे 20 भी ले लीजिएगा, फिर भी इसका जो है ना आप पावर 2 कीजिएगा ना दोस्तों, तो पावर 2 जो है ना, तो ये पावर 2 दर्शाता है कि ये जितना संख्या है इसको 2 बार लिखिए। तो जितना संख्या है तो इसको 2 बार लिखिए, तो 20 गुना 20 बराबर, अब देखिए 400, 20 गुना 20 400। तो 400 आया तो यही हो जाएगा इसका वर्ग, या तो पावर 2। क्या हो जाएगा? 2 का आंसर। ठीक, तो आप सभी समझ गए होंगे, इसको समझ गए कि नहीं? अब समझते हैं अगला परिपूर्ण वर्ग। अभी वर्ग संख्या बताए हैं बारे में कि आप याद रखिएगा पावर 2, पावर 2 बताए कि नहीं? तो हम पावर 2 बताएं किसके साथ में? तो वर्ग संख्या के बारे में हम बताएं पावर 2। यहाँ तो हो गया। अब देखिए परि मतलब पूरा, परि मतलब पूरा। अब पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक, मतलब जितना मर्जी संख्या है सारी एक पूर्ण संख्या है, 0 को शामिल करें। तो इसमें क्या करना है, आप 0 को नहीं लेना है, इसमें सिर्फ प्राकृतिक संख्या को लेना है। तो प्राकृतिक संख्या होता है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जा सकता है। कितना? अनंत तक, मतलब इसका अनगिनत है कि आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा तो प्राकृतिक संख्या ही होगा, सिर्फ 0 के छोड़ के। ठीक, माइनस में भी नहीं आना चाहिए। अब समझ गए प्राकृतिक संख्या पूर्ण की मतलब। आप देखिए पूर्ण में 0 शामिल किए थे, लेकिन उस 0 हटा के हमको प्राकृतिक संख्या यहाँ याद रखना। तो मतलब पूरा जो है हमको प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पूरा हम लिखे परि से पूरा, अब पूर्ण से लिखे प्राकृतिक संख्या। आपको प्राकृतिक
संख्या। तो आप सभी को एक बात बताइए, प्राकृतिक संख्या मतलब पूरा प्राकृतिक संख्या जिसका पावर 2 हो, समझ गए। तो अब समझिए, आपको प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 2 है, ठीक, प्राकृतिक संख्या है, इसके पावर जो हम 2 लिखे, ठीक। अब इसको हम देखेंगे दोस्तों, क्या यह एक परिपूर्ण वर्ग है या नहीं, तो एकदम है, क्योंकि 4 देखिए परिपूर्ण वर्ग है। लेकिन इसी प्रकार जब हमको बोल देता कि मान लीजिए ये जो 2 के पावर 2 है, या तो दूसरा भी हो सकता है, मान लीजिए आप 4 के पावर 2 है, क्या यह परिपूर्ण वर्ग है, क्योंकि देखिए 4 के पावर 2 हम इसलिए लगाते, सिर्फ 2 ही लगेगा वर्ग में, क्योंकि हम क्या बोलते पावर 2 का इस्तेमाल करना, पावर 2 का इस्तेमाल करना। तो पावर इसमें देखिए 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो जब भी करेंगे तो पावर 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो पावर 2 का इस्तेमाल किए कि नहीं, यहाँ भी किए कि नहीं, वहाँ उससे ऊपर भी उदाहरण लिए तो उसमें भी किए थे, वर्ग संख्या में किए कि नहीं। तो अब देखिए इसका जो हम करेंगे तो 4 गुना 4 मतलब 4 चौके 16। तो ये क्या एक परिपूर्ण वर्ग है, एकदम है, क्योंकि आप जानिए ये जो 16 है, 16 को आप देखिए कैसे नहीं है, देखिए पूरा हम परिपूर्ण वर्ण संख्या हमको निकालना है ना। तो देखिए 16 को हम क्या परिपूर्ण की क्या बताए थे, तो मतलब परि से पूरा, तो ये देखिए पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोले तो पूर्ण से हम 0 हटा के उसके बाद सारी संख्या होते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अब देखिए प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद हम बोले थे पावर 2। तो पावर 2 मेरे दोस्तों देखिए, तो 16 को हम क्या 4 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें पावर 2 आया कि नहीं, तो इसका मतलब है ये क्या है, परिपूर्ण संख्या है। परिपूर्ण संख्या क्या आपको हम दे देंगे, बोलेंगे कि बताइए कि इस 15, 20 और 18, 25 में बताइए तो कौन सा परिपूर्ण संख्या है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, देखिए 15 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए 15 को हम क्या 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 या 15। अब देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 2 लिख सकते हैं। इसी 10 को आप फिर चाहिए तो 5 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2, या तो इसको हम इस प्रकार भी 3 गुना 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन क्या अब मान लीजिए इसमें से तो पेयर बन रहा, एक नहीं बन रहा, इसमें भी देखिए 2 का पेयर बन रहा, 1 का पेयर बन रहा, यहाँ पे 1 का नहीं बन रहा, तो क्या ये होगा, नहीं। जिसका सिर्फ 2 जो है ना पेयर बन जाए, समझिए एक पेयर बन जाए, मतलब 2 मिल के पेयर हो जाए, जैसे 5 गुना 5, इसका देखिए दोनों का पेयर बन गया ना, 5 का पेयर बना ना, 5 का पेयर बना। क्या इसके अलावा भी और आ सकता है संख्या, नहीं आ सकता। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, समझ गए। अब समझते हैं वर्गमूल कैसे याद रखिएगा, पावर 2 के माध्यम से, समझे। तो पावर 2 के माध्यम से याद रखिएगा वर्गमूल। तो पावर 2 के माध्यम से हम देखिए वर्गमूल लिखते हैं, आपको वर्गमूल, ठीक। अब बताइए वर्गमूल जो है, हम वर्ग से आपको क्या बताए कि वर्ग से याद रखना है क्या, तो पावर 2, ठीक। तो पावर 2 याद रखे, मूल से होता है, मतलब मूल मतलब रूट, तो इसका मतलब याद रखिएगा इंग्लिश इसका पावर रूट टू, ठीक। तो पावर रूट 2 जो है ना, कैसे याद रखिएगा, तो जैसे पावर रूट 2 मतलब याद रखिएगा वर्गमूल, या तो आप स्क्वायर रूट याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। तो अब देखिए, तो आपको बोले पावर रूट 2, तो मतलब रूट भी होना चाहिए और पावर। तो सबसे पहले रूट को समझते हैं, रूट किसको कहेंगे, देखिए रूट का चिन्ह होता है ये जो जब लगा हुआ रहेगा और पावर के अंदर, तो देखिए तो पावर कब रहेगा, तो मान लीजिए हम बताए 2 के पावर 2 है, लेकिन इसमें रूट की शब्द की बात हो रही है ना, तो रूट इसमें लगा देंगे, रूट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब रूट लगाइए, एक बात बताइए, जब रूट लगाए 2 के रूट अंडर 2 के पावर 2, तो हम ये लगाए थे क्या, रूट अंडर को हम 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हम
2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 इसी को लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को हम फिर आगे भी बढ़ाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसी को फिर आगे देखेंगे तो इसका वर्गमूल निकल के 2 आ जाएगा। तो आप समझ गए, तो इसका मतलब है इसका जो वर्गमूल निकलेगा 2 ही होगा। समझ गए कि नहीं। अब देखिए कितना हम प्रोसेस में ले गए, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, फिर या इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट √4 का भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, या तो आप डायरेक्ट इसको 2 में से 2 गो है तो 2 गो में से 1 गो ले लिए, या तो इस 2 गो में से फिर 1 गो ले लिए, या तो इस 4 की वर्गमूल कितना होती है तो 2, तो याद हो जाएगा कि नहीं। इस प्रकार मतलब इतना याद रखना जिसका पेयर बन जाए एक। अब आते हैं देखिए वर्गमूल को लिखने की, एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड में गुणनखंड। अब इसको याद कैसे रखिएगा, ट्रिक से ये समझिए। देखिए गुणनखंड मतलब इससे याद रखिएगा गुना। आप बचपन में पढ़े होंगे भाई गुना, पढ़े हैं कि नहीं। अब खंड मतलब तोड़ना, खंड मतलब तोड़ना, तो खंड मीन्स तोड़ना। आप समझ गए। मतलब गुना जो आपको देगा, कभी भी आपको जो है मान लीजिए बोल देगा 81, 81 को आप तोड़िए, कैसे तोड़िएगा गुना के रूप में, तो इसको क्या कीजिएगा 9 गुना 9। क्या ये 9 गुना 9 और टूट सकता है, एकदम टूट सकता है। देखिए 3 गुना 3 तोड़ सकते हैं, उसके बाद क्या फिर इसको गुना के चिन्ह देंगे, फिर 3 गुना 3 तोड़ सकते हैं, तो इसको हम तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो यही इसको जो हम तोड़े तो यही खंड हुआ। उसके बाद ये जो गुना किए हैं इसको 9 गुना 9 या तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इस प्रकार जो किए हैं तो यही हो जाता है गुणनखंड। इसी से मिलकर गुणनखंड। समझ गए कि नहीं। चाहे आप लोग जो है ना एक गुणनखंड निकाल के दिखाइएगा कितना होगा, 92 का गुणनखंड कितना होगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। अब निकालते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा कैसे निकालिएगा ये समझिए। देखिए भाग विधि द्वारा 2 का पेयर बनाना पड़ता है, समझिए। जैसे मान लीजिए 81 है, 81 में हम 2 का पेयर बनाएंगे तो दोनों अंक में देखिए तो 1 2 मतलब 2 का अंक का पेयर बन जाएगा। तो इस 81 में देखिए तो एक बात बताइए, अब देखिए दूसरे नंबर में दे रखा है भाग विधि द्वारा। कौन सी भाग विधि द्वारा। इस भाग विधि को याद रखिएगा कैसे बनाएंगे हम भाग विधि द्वारा। इसमें जो हम पेयर का यूज करना पड़ेगा। अब पेयर किसको कहते हैं, 2 अंक को जो है ना आपको लेकर चलना पड़ेगा साथ में, तो उसी को हम पेयर कहेंगे। तो देखिए 2 अंक है, देखिए एक यहाँ एक यहाँ, ठीक। तो 2 अंक इसका पेयर हो गया। अब इसमें देखेंगे कि इस पेयर में 2 अंक है तो कम से कम इसमें कितना से लग सकता है भाग, तो 9 से लग सकता है। देखिए 9 गुना 9 कीजिएगा तो 81 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ भी 9 होगा कि नहीं। तो यहाँ भी 9 होगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाग इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 9। समझ गए भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। आप सभी इस एक को बना के आइएगा। कौन सा, तो भाग विधि द्वारा 18184 को, इसको आप लोग जरूर बना के आइएगा। आप लोग को हम पेयर लगा देते, देखिए पेयर पीछे से लगता है तो पीछे से 2 अंक का लगा देंगे, फिर इधर 2 अंक का लगा दिए, बच गया सिंगल। तो पहले सिंगल में भागा लगाना, फिर 2 अंक उतार के फिर दोनों अंक में लगाना, फिर इस 84 को उतार के 84 में लगाना है। समझ गए कि नहीं। तो आप लोग इस प्रकार समझ गए होंगे कि आप लोग जो है ना अब स्क्वायर का काम नहीं कीजिएगा, अब डायरेक्ट पावर याद रखना है, पावर 2 से ही सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतने ही। जब चैनल पर नए होंगे, जब वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो आप जरूर दोस्तों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना है। जय।